चैनल मैं हूं निधि पांडे और आज की वीडियो आपको प्रोवाइड करी जा रही है एनडीवाई क्लासेस के थ्रू। तो हम क्लास 6 की यानी कि ग्रेड 6 की गणित प्रकाश की मैथमेटिक्स बुक की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। टुडे वी विल लर्न अबाउट मेजरिंग एंगल्स 2.9। यहाँ पर आपको बता रहा है कि एंगल को मेजर कैसे करना, हाउ टू मेजर एंगल। एंगल को मेजर कैसे करना है, अभी तक तो हमने पता किया लास्ट वीडियो तक कि ऑब्ट्यूस एंगल क्या होती है और एक्यूट एंगल क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि जो एंगल है उनको मेजर कैसे करना है। तो यहाँ पर आप जो एंगल है उनको मेजर कैसे करना है। यहाँ पर आपको एक सर्कल है और ये सर्कल में आपको एक यहाँ पर लाइन है और यहाँ पर एक आपको पूरा टर्न दे रखा है। एक पूरा टर्न दे रखा है यानी कि ये एक सर्कल है और इसमें बहुत सारी आपको लाइंस यानी कि पार्ट्स दिख रहे होंगे। तो ये जो है ना जो ये पूरा टर्न लेता है एक सर्कल, तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल, जो कि मैं पहले लास्ट वीडियो में भी आपको समझा चुकी हूँ। ये होता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल इट मीन्स ये होता है 360 डिग्री का। कितना होता है बच्चों? 360 डिग्री का। ये पूरा सर्कल होता है, ये कंप्लीट एंगल होता है, ये होता है 360 डिग्री का, जैसा कि आपको यहाँ पर फिगर में शो हो रहा है। यहाँ पर 360 डिग्री कैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हर एक लाइन है ना, ये जो आपको लाइन दिख रही है इसे हम यूनिट कहते हैं। जो हर एक लाइन आपको यहाँ पर दिख रही है इसे हम यूनिट कहते हैं। तो यहाँ पर ना पूरी 360 लाइन है इस सर्कल में। तो एक लाइन जो आपको यानी कि एक लाइन यानी कि एक कोई भी एक लाइन अगर आपको यहाँ पे शो हो रही है एक लाइन, तो वो रिप्रेजेंट कर रही है 1 डिग्री को। 1 डिग्री को। तो इस तरीके से जितनी भी यूनिट, या फिर इन्हें हम यूनिट भी बोलते हैं या लाइन, जितनी भी यूनिट आपको यहाँ पे शो हो रही है, जितनी यूनिट होंगी और उतना ही हम एंगल को उस तरीके से मेजर कर सकते हैं। बट अभी हम विदाउट इसके प्रोटेक्टर के हेल्प से यानी कि विदाउट डी के हेल्प से कैसे मेजर कर सकते हैं वो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। कि अगर आपके पास प्रोटेक्टर नहीं है तो और आपको बताना है कि ये एंगल कितने डिग्री का है, तो आपको क्या करना है, वहां पर देखना है कि वहां पर कितनी यूनिट है। यूनिट इट मीन कितनी लाइन है उस एंगल में। जितनी लाइन होगी और हर एक लाइन 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है, तो जितनी लाइन होगी वो डिग्री उतनी ही डिग्री का एंगल होगा। जैसे यहाँ पर आपको शो किया गया है यहाँ पर कि 30 यूनिट है। 30 यूनिट इस इट मीन्स यहाँ पर ये जो है ना यहाँ से आपको दिख रहा होगा इतनी सारी ये जो लाइन्स है, यानी कि यहाँ पे टोटल 30 यूनिट इट मीन्स कि 30 लाइन यहाँ पर है शो हो रही है। 30 लाइन शो होने का मतलब एक लाइन या फिर एक यूनिट शो करती है 1 डिग्री को। तो ये 30 यूनिट किसको शो करेगी? 30 डिग्री को। तो इट मीन्स ये एंगल कितने का होगा? 30 डिग्री का होगा। अगर हम इसे मेजर करेंगे तो ये 30 डिग्री का होगा। इसी तरीके से हम सारे एंगल्स को निकाल सकते हैं कि अगर 180 डिग्री है तो 180 डिग्री को हम कैसे मेजर करेंगे कि 180 डिग्री इट मीन्स हाफ टर्न, यानी कि कंप्लीट एंगल का हाफ टर्न वो होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री इट मीन्स यहाँ पर 180 यूनिट्स होंगे, जैसे हम 180 डिग्री बोलेंगे। 90 डिग्री की बात करें तो 90 डिग्री इट मीन्स कि यहाँ पर एक परपेंडिकुलर, जो मैं बता चुकी हूँ किस तरीके से हम 90 डिग्री पहचानते हैं। 90 डिग्री इट मीन्स यहाँ पर 90 मतलब कि पूरी 90 यूनिट होगी और 90 यूनिट से मिलकर 90 डिग्री हम मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे ही आपको समझाया गया है इस फिगर के थ्रू। आपको बताना है कि एक सर्कल है और वो उसमें कितने मतलब कि आपके पास प्रोटेक्टर नहीं, विदाउट प्रोटेक्टर आपको बताना है कि कैसे आप मेजर करोगे कि कितनी डिग्री का एंगल यहाँ पर शो हो रहा है। तो आपको यहाँ पर एक दिख रहा है सर्कल और यहाँ पर एक आपको पूरा कंप्लीट दिख रहा है टर्न। कंप्लीट टर्न इट मीन्स कि ये है 360 डिग्री, क्योंकि कंप्लीट टर्न होता है तो इट मीन्स ये 360 डिग्री। यहाँ से पूरी 360 यूनिट गई होंगी, जैसे हम 360 डिग्री बोलते हैं। अब आपको यहाँ पर एक सर्कल दिख रहा है और जो कि हाफ एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है और स्ट्रेट लाइन में हाफ टर्न दिख रहा है। हाफ टर्न इट मीन्स हाफ टर्न हम पहले भी बता चुके हैं कि ये होता है 180 डिग्री। कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री। बट हमें अगर मेजर करना है, क्योंकि ये तो 180 डिग्री है हमें पता ही है, बट हम आगे कैसे मेजर करेंगे, क्योंकि आगे तो 180 नहीं है, आगे तो हमें इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसलिए मैं आपको यही से बता देती हूँ कि हमें कैसे विदाउट डी या विदाउट प्रोटेक्टर के हाथ से हम कैसे मेजर करते हैं। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि ये यहाँ पे हमने 180, ये तो हमें क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि हाफ टर्न होता है, 180 होता है, स्ट्रेट एंगल होता है। बट कैसे ये निकला ये बताते हैं। तो ये हमारा आपको होगा, ये हम करेंगे कि यहाँ पर ये कितने पार्ट है? 2 पार्ट है ना? 2 पार्ट है। तो हमने क्या किया, 360/2, 360/2 करेंगे। देन 2 1 सा 2, 2 8 जा 16 एंड 0, तो यहाँ पर आ गया 180 डिग्री। तो हमने क्या किया, 360 मतलब 2 से डिवाइड कर दिया 360 को, क्योंकि 2 पार्ट थे और हमने क्या किया, पूरा एक जो सर्कल होता है कंप्लीट सर्कल होता है वो 360 का होता है।
हमें विदाउट मेजर यानी विदाउट डी के हेल्प से अगर हमें ये नहीं पता होता सिंपल प्रोसेस की स्ट्रेट है लाइन है और ये 180 डिग्री है, हाफ टर्न है, इसका मतलब ये 180 डिग्री, अगर ये नहीं पता होता तो हम इसको कैसे निकालते हैं कि हमें पता है कि हमारा जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है और 360 और यहाँ पर हमें 2 पार्ट गिवन है, तो हमने क्या किया 360 2 को 360 से डिवाइड कर दिया, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर 180 डिग्री का ये एंगल है। इसके बाद सेम यहाँ पर हम अगर इस फिगर की बात करें तो यहाँ पर देखिए कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3, यानी कि 3 पार्ट में ये डिवाइड है और हमसे ये वर्टेक्स ये पूछा गया है कि ये एंगल कितने का है, मतलब कि ये कितने डिग्री का एंगल है, ये वर्टेक्स है तो यानी कि कितने डिग्री का, तो यहाँ पर कितने 1 2 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो अब हम सेम 360 अपॉन 3 कर देंगे, तो 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6 एंड 0, तो 120 डिग्री, तो ये वाला हमारा कितना हो गया 120 डिग्री का। सेम थिंग यहाँ पर कितने पार्ट है बच्चों 1 2 3 4 और हमसे ये पूछा गया है कि ये कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ हो रहा है यहाँ पर। एज इट इज हम क्या करेंगे 360 बाई 4 कर देंगे 36, यानी कि ये हमें वैसे भी पता चल रहा है कि हमने परपेंडिकुलर एक स्ट्रेट लाइन और परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, तो हमें वैसे ही पता चला कि 90 डिग्री है, और अगर नहीं भी पता है तो हम इस तरीके से बता सकते हैं कि 360 अपॉन 4 यानी कि 4 से 360 को डिवाइड कर देंगे, जितने पार्ट है उसको 360 से डिवाइड कर देंगे तो 90 डिग्री एंगल हमारा यहाँ पर हो जाएगा। सेम यहाँ पर आपको बोला गया है कि यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 5 है और यहाँ पर आपको ये एंगल आपको आइडेंटिफाई करना है कितने का है, तो सेम वही चीज हमने क्या किया 360 बाई 5 यानी कि 5 7 जा 35 35 एंड 5 2 जा 10 यानी कि 72 डिग्री, ये कितना आ गया बच्चों 72 डिग्री। देन कितने पार्ट है से 1 2 3 4 5 6 पार्ट है और ये वाला आपसे पार्ट पूछा गया क्योंकि वर्टेक्स यहाँ पे गिवन है आपको, और ये पूछा गया कितने का है, तो सेम थिंग 360 बाई 6 6 6 जा 36 एंड 0, यानी कि ये आ गया 6 6 जा सॉरी 3 लिख दिया था मैंने यहाँ पे 6 6 जा 36 6 6 जा 36 0 यहाँ पर, तो ये आ गया हमारा 60 डिग्री का एंगल। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो यहाँ पर 8 पार्ट है और ये वाला पार्ट आपसे पूछा गया है यानी कितने डिग्री का है, तो 360 बाई 8, यहाँ पे 360 से 8 को डिवाइड 360 यानी 8 से 360 को डिवाइड कर दिया, यहाँ पर 8 से 360 को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 45 डिग्री, तो ये आ गया हमारा 45 डिग्री का एंगल। फिर है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, 9 पार्ट है यानी कि 360 अपॉन 9 यानी कि 9 4 जा 36, तो यहाँ पर आ गया 40 डिग्री का एंगल। फिर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक सेकेंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 पार्ट है, 10 पार्ट है 10 पार्ट यानी कि 10 और 360, तो यहाँ पर हमने 10 से 10 कट कर दिया तो हमें कितना पता चल गया, ये कितना हो गया 36 डिग्री 36 डिग्री। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है यानी कि 360 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि यहाँ पर आ गया 30 डिग्री, तो ये हो गया 30 डिग्री का एंगल। इस तरीके से हमने सारे एंगल्स को 360 से डिवाइड करके उनके पार्ट्स को 360 से डिवाइड किया और हमने सारे एंगल मेजर कर लिए कि कौन सा एंगल कितने डिग्री का होगा। इसी तरीके से आप विदाउट मेजर किए विदाउट डी प्रोटेक्टर के किस तरीके से एंगल को निकाल सकते हैं वो आपको, अगर आपको एक पार्ट दिया आपको मतलब एक सर्कल दिया हुआ है उसमें कुछ पार्ट्स दिए गए होंगे और एक वर्टेक्स के थ्रू आपको बताना होगा कि ये एंगल आपको निकालना होगा, फाइंड आउट करना होगा कोई भी एंगल, तो आप क्या करोगे 360 हमें पता है कि पूरा एक एंगल होता है, पूरा सर्कल जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 का होता है, तो 360 डिवाइड बाई वो पार्ट्स यानी कि जितने पार्ट है, अगर 2 पार्ट है 3 पार्ट है 4 पार्ट है, जितने पार्ट है डिवाइडेड बाई कर देंगे तो आपको ये डिग्री या फिर कितने डिग्री का वो एंगल है वो आपको मेजर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिग्री मेजर ऑफ डिफरेंट एंगल, और डिफरेंट डिफरेंट एंगल से हम करेंगे डी। अब हमारे पास डी आ गया, डी की हेल्प से यानी कि इस तरीके से प्रोटेक्टर आपको कुछ देखने को मिलेगा जिसे हम डी भी बोलते हैं। तो ये प्रोटेक्टर कैसे यूज करना है, ये प्रोटेक्टर क्या होता है, इसके बारे में एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया गया है।
कि अब आपको मेजर विदाउट प्रोटेक्टर नहीं करना है, अब आपके पास प्रोटेक्टर आ गया है, यानी कि अब आपको इस तरीके से मेजर करने की जरूरत नहीं है, अब आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करना होगा। तो सबसे पहले प्रोटेक्टर है क्या और इससे कैसे मेजर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एक अनलेबल प्रोटेक्टर दिया गया है। अनलेबल प्रोटेक्टर है यहाँ पर इस तरीके से। अब आपको इससे अगर कोई चीज मेजर करनी होगी तो हम कैसे मेजर करेंगे वो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर अभी कोई भी यहाँ पे नंबर्स राइट डाउन नहीं है, तो इसीलिए यहाँ इसको बोला गया कि अभी जो ये प्रोटेक्टर है ये अनलेबल्ड है। यहाँ पर ये जो हमें पता है ना कि ये लाइन क्या होती है, 180 डिग्री होती है, स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखिए वर्टेक्स है, यानी कि ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, इससे ये जो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है और ये जो जा रहा है ये पूरा 90 डिग्री, ये क्या लाइन होती है बच्चों, 90 डिग्री होती है। अच्छा, इनको हमें लेबल करना है तो कैसे करेंगे, तो हमें ये पता चल गया ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री से अगर ये कम वाले होंगे इधर के ये सारे एक्यूट एंगल होंगे, और 90 डिग्री से अगर इस तरफ पे मतलब कि इधर इधर की तरफ ये वाली लाइन, एक आर्म इधर होगी और एक आर्म इधर की तरफ होगी, इस तरफ की आर्म और इस तरफ की आर्म अगर इधर होगी, यानी कि 90 डिग्री से अप 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 होती चली जाएगी, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल होगी। सेम थिंग अगर हम यहाँ से मेजर करें तो इस आर्म को मान लो, इस आर्म को मान लो, यानी कि एक आर्म ये और एक आर्म ये। तो अगर इस आर्म से इधर की तरफ जो भी एंगल होंगे ये वो 90 डिग्री से कम होंगे, तो यानी राइट एंगल से कम होंगे, राइट एंगल से कम यानी कि एक्यूट एंगल होंगे। अब एक्यूट एंगल हो गया, और जब ये वाली आर्म और ये आर्म है, तो यानी कि इस आर्म से इस आर्म को अगर हम ऐसे ऐसे 90 राइट राइट, इस आर्म से और इस आर्म को, मतलब ये वाली आर्म से इस आर्म को हम क्या करेंगे, इधर की तरफ बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, तो यानी कि राइट एंगल से ज्यादा की तरफ मूव करे, जितने राइट एंगल से इधर की तरफ मूव करेगा उधर ऑब्ट्यूस एंगल बनेंगे। तो हमें दोनों तरफ से मेजर करना आना चाहिए, यानी कि एक लाइन ऐसे प्रोटेक्टर की इस लाइन की हेल्प से भी अगर हम मेजर करेंगे इधर की तरफ, तो ये सारे एक्यूट एंगल होंगे, क्योंकि ये राइट एंगल से कम होंगे, और ये आर्म रहेगी और ये वाली आर्म इधर की तरफ बढ़ती चली जाएगी, यानी राइट एंगल से ज्यादा चली जाएगी, तो ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। सेम थिंग अगर हम इस वाली लाइन को नहीं लेंगे, हम इस वाली आर्म को लेते हैं, तो इस आर्म को अगर हमने लिया तो इस आर्म के थ्रू अगर हम मेजर करेंगे, तो यहाँ पे जितना भी ये लाइंस ड्रॉ होंगी ये सारी क्या होंगी, एक्यूट एंगल की ड्रॉ होंगी। और अगर हमने इस आर्म को इस तरफ बढ़ाना चालू कर दिया, एक आर्म हमारी ये और एक आर्म हमारी ये, इसको हमने इस तरफ क्यों ड्रॉ ड्रॉ करना चालू चाहिए, बढ़ाना चालू कर दिया, ये हमारे ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ से मेजर करने का तरीका होता है, वो भी आपको जब नंबरिंग यहाँ पर लेबलिंग होगी ना उसमें भी आपको अच्छे से समझाऊंगी कैसे होगा। अब यहाँ पर अगर हम इसको लेबल देना, तो देखिए बच्चों अपने स्केल में भी इस तरीके की लाइन देखी होंगी। स्केल में अगर आप ध्यान से देखोगे, पता नहीं आपको शो हो रहा है या नहीं हो रहा है ध्यान से, कि अगर आप स्केल में भी देखोगे तो यहाँ पे छोटी छोटी लाइनें होती है, 1 2 3, फिर जो बड़ी लाइन होती है इसे हम 5 बोलते हैं, फिर 1 2 3, फिर जो बड़ी लाइन होती है उसको 5 बोलते हैं, मतलब ऐसे ऐसे छोटी लाइन होती है 1 2 3 4, फिर यहाँ पर एक थोड़ी सी छोटी बड़ी लाइन आती है, फिर 1 2 3, फिर ऐसे एक बड़ी लाइन यहाँ पे। स्केल के हाथ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 5, फिर एक बड़ी सी लाइन आपको दिख रही है, 1 2 3 4 5, फिर एक बड़ी सी लाइन आपको दिख रही है। तो ये सेंटीमीटर, हम देखते हैं ना कि लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको सेंटीमीटर बताते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, ये 1.5 सेंटीमीटर, 2.5, 1.5 और 2.5 कैसे, जैसे 2 और 3 के बीच में, आपको ये 2 और 3 के बीच में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक छोटी सी लाइन बीच में ड्रॉ हो रही है, यानी कि 2 है, फिर 1 2 3, फिर 4, और ये छोटी सी लाइन ड्रॉ हो रही है, फिर 1 2 3 4, और यहाँ पे बड़ी वाली ये 3 है। तो 2 और 3 के बीच में ये वाली जो मिड लाइन होती है ना, ये 2.5 पे जाएगी। तो इस तरीके से हम स्केल की हेल्प से मेजर करते हैं। सेम थिंग हमें प्रोटेक्टर के हेल्प से भी करना है। प्रोटेक्टर में कैसे करना है, लेट्स सी। यहाँ पर ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, एक देखो बड़ी लाइन दिख रही है, तो वन हो गया, ठीक है, फिर 1 2 3 4 5, फिर एक उससे छोटी, मतलब ये देखो कुछ लंबी सी दिख रही है जो आपको यहाँ पर शो हो रही है, ये कुछ लंबी, कुछ बिल्कुल छोटी लाइन है, और कुछ बिल्कुल यहाँ पर है, यहाँ पर ये इससे लंबी नहीं है, मतलब ये ज्यादा लंबी है और ये कम लंबी है, और ये तो बिल्कुल छोटी छोटी सी जो आपको दिख ही रही होंगी। तो जो यहाँ पर ये जो लंबी लाइन है ना, ये हो जाएगी 1। अब ये आ जाएगा 1 2 3, मतलब कि इनको हम 10 10 यूनिट में काउंट करेंगे। कैसे, ये 10 10 की यूनिट में। ये बड़ी सी लाइन है, ये एक बड़ी लाइन है, फिर छोटी 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 लाइन है 4, उसके बाद से एक इससे थोड़ी छोटी, बाकी इन सबसे बड़ी, मतलब इससे थोड़ी, ये इस वाली लाइन से थोड़ी छोटी लाइन यहाँ पे आपको मिलेगी, यानी कि पॉइंट का दर्शाएगा कि पॉइंट, जैसे ना 45 35 डिग्री तो उसमें यूज होगा 15 डिग्री। और ये तो 10 10 की, यानी कि जो बड़ी सी लाइन है ये 10 है, 10 के फॉर्म में आएगी।
ये जो छोटी छोटी लाइन गई 111, उसके बाद ये वाली जो लाइन आएगी ये किस में आ जाएगी 15, यानी कि 5 को रिप्रेजेंट करेगी। फिर इसके बाद ये लंबी सी लाइन आ जाएगी यानी कि ये 20 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगी। फिर ये छोटी 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 लाइन, फिर उसके बाद ये छोटी, इससे मतलब इस वाली बड़ी वाली लाइन से, ये जो बड़ी वाली लाइन आपको दिख रही है 10 वाली लाइन से थोड़ी सी छोटी लाइन आ जाएगी तो ये 25 डिग्री है। फिर उसके बाद छोटी छोटी 1 2 3 4 लाइन, उसके बाद इस लाइन से बड़ी लाइन आ जाएगी, यानी कि जैसे ये एक बड़ी लाइन थी 10 पे, 20 पे एक बड़ी लाइन थी, एक लाइन ये, तो ये आ जाएगी 30 डिग्री। फिर छोटी छोटी 4 लाइन, देन उससे इस लाइन से थोड़ी सी छोटी लाइन, लाइन ये भी बड़ी होती है बट आ जाएगी 35 वाली। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो ये बड़ी लाइन, जो बड़ी लाइन है वो 40 डिग्री। इस तरीके से हम 10 15, यानी कि जो 10 सबसे लंबी लाइन होती है, उसके बाद कुछ छोटी छोटी लाइन होती है 4, उसके बाद जो 5 में आती है वो इस 10 वाली लाइन से थोड़ी सी छोटी लाइन होती है, ये बड़ी लाइन है बट 10 वाली लाइन से छोटी। 10 वाली लाइन अगर इतनी है फॉर एग्जाम्पल, तो जो 5 वाली लाइन है ना वो इतनी जाएगी, यानी इतने का डिफरेंस आएगा लाइन में। और ये 5 वाली, यानी कि जैसे ये 10 वाली लाइन है और ये 5 के डिजिट, यानी कि 10 से आगे 15, और फिर उसके बाद जब 20 लाइन वाली आएगी तो ये वाली लाइन इसके बराबर आ जाएगी 20 डिग्री, और बाकी बीच में छोटी 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 4 लाइन है। इस तरीके से आपको यहाँ पर इस तरीके से लेबलिंग करनी है कि 10 10 10 के फॉर्म में ये यूनिट चलेगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इस तरीके से यहाँ पर एक आपको फिगर इट आउट का क्वेश्चन बता रखा है, यहाँ पर आपको एक फिगर इट आउट का क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको एंगल्स के मेजर करके बताना है कि कौन सा एंगल कितने डिग्री का है। यहाँ पर आपको अनलेबल्ड प्रोटेक्टर है, आपकी प्रोटेक्टर लेबल नहीं है, आपको अनलेबल्ड एक प्रोटेक्टर दिया गया है जिसमें आपको एक तो बताना है एंगल KAL, एक आपको बताना है एंगल WAL, और एक एंगल आपको बताना है एंगल TAK। अब 3 एंगल आपको बताने हैं क्योंकि यहाँ पर आपको अनलेबल्ड प्रोटेक्टर है और लेबल कैसे करना है जो कि मैंने अभी आपको लेसन में बताया है। तो अब कैसे करना है, जैसे यहाँ पे पहला एंगल है एंगल KAL, यानी कि एंगल KAL, ये वाला एंगल, ये एंगल, इस एंगल को बताना है कि कितने डिग्री है। तो हमने जैसे अभी पढ़ा कि 10 10 की यूनिट में, उसी तरीके से इसको कर लेते हैं। एंगल के से स्टार्ट है ना, तो ऑलरेडी यहाँ से स्टार्ट है, तो हम ये बड़ी वाली लाइन देखेंगे 10, फिर ये बड़ी वाली लाइन 10 डिग्री 10 डिग्री, और उसके बाद ये एल पे ये बड़ी वाली लाइन यानी कि 10 डिग्री, तो टोटल कितने हो गया 30 डिग्री, यानी कि ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री का। अब इसके बाद कह रहा है एंगल WAL, अब एंगल WAL, एंगल WAL यानी कि ये एंगल आपको पूछना है WAL, इसको भी सेम कर देंगे। देखो L यहाँ से स्टार्ट है, अब ये जो बड़ी लाइन है क्योंकि ये तो 5 वाली लाइन है छोटी वाली, इस सबसे छोटी छोटी की बात नहीं कर रही, ये जो बीच में ये 5 वाली लाइन है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 10 डिग्री, फिर ये 5 वाली छोड़ के 10 डिग्री, फिर 5 वाली स्किप करी, फिर 10 डिग्री लॉन्ग वाली पे जाते हैं, लॉन्ग वाली लाइन पे, फिर ये 5 वाली स्किप करी, फिर ये 10 डिग्री, और फिर ये जो लास्ट में लॉन्ग वाली जहाँ पे W है वो 10 डिग्री, तो कितने हो गए 10 10 20 30 40 50, यानी कि ये एंगल आ गया हमारा 50 डिग्री, तो यानी एंगल WAL आ गया 50 डिग्री। नेक्स्ट है एंगल TAK, यानी कि एंगल TAK, ओ माय गॉड ये तो कितना बड़ा एंगल आ गया, यानी कि TAK ये पूरा, अभी तक हमने इतना निकाला फिर इतना निकाला, अभी पूरा निकालना है। एंगल TAK, तो लेट्स सी, तो यहाँ पे हमने देखो इतना तो हमने काउंट कर ही लिया था क्योंकि ये इसी का पार्ट है ना, इतना तो काउंट कर ही लिया था, तो इसके आगे से काउंट कर लेते हैं। 5 वाली स्किप करी 10 लॉन्ग वाली, फिर 5 वाली स्किप करी लॉन्ग वाली लाइन 10 डिग्री, फिर 5 वाली स्किप करी 10 डिग्री, फिर ये जहां पर T है वहां भी लॉन्ग है तो ये 10 डिग्री, तो टोटल हम काउंट कर लेते हैं। अभी क्या है, हमने ये तो ऑलरेडी मेजर कर लिए थे 30 डिग्री, ये 50 डिग्री, 30 और 50 80 डिग्री, 80 के बाद 90 100 110 एंड 120, यानी कि ये हमारा टोटल आ गया 120। समझ आया कैसे निकला? अगेन बता देती हूँ कि ये हमने ऑलरेडी एंगल KAL निकाल लिया था जो कि 30 डिग्री था, फिर हमने एंगल WAL निकाला जो कि 50 डिग्री था, और हमें ये एंगल TAK निकालना था जो कि इन दोनों का पार्ट था, तो ऑलरेडी ये दो पार्ट हम निकाल चुके थे जो कि 30 और 50 डिग्री थे। 30 एंड 50 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री, 80 डिग्री के बाद जो हमने मेजर किया तो यहाँ पर 90 100 110 एंड 120, यानी कि 120 डिग्री का ये एंगल हमें मिल गया। तो इस तरीके से हम
अगर हमें प्रोटेक्टर में अनलेबल्ड प्रोटेक्टर है कोई भी, वहां हमें मेजर करना है, तो इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। तो ये तो यहाँ पर ये बात हो गई, ये हमने सीख लिया। तो इसी तरीके से आपको प्रोटेक्टर के बारे में आगे और भी इंफॉर्मेशन दी गई, जैसे यहाँ पर एक अब नेक्स्ट आपको है लेबल प्रोटेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक इज लेबल प्रोटेक्टर। देखो सारे प्रोटेक्ट को लेबल कर दिया गया। अभी तक हम अनलेबल्ड प्रोटेक्टर के बारे में हमने समझा, अब है लेबल प्रोटेक्टर। लेबल प्रोटेक्टर को सारा इन्होंने देखो कैसे नाम दिया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180। ठीक है, ये यहाँ पर लेबलिंग करिए। और सेम थिंग देखो यहाँ पर ध्यान से कि यहाँ पर ये जो लेबलिंग करी है ना, यहाँ से 10 से स्टार्ट करी 180, और यहाँ पर देखो यहाँ से फिर यहाँ से 10 से स्टार्ट करी 10, 20, 30, 40, 50, 60 करते करते 180। यानी कि यहाँ से देखो एक लाइन मेजर लाइन ये दे रखी है लेबल करके, और यहाँ से मेजर करके 8 दे रखा है। और सेम ही यहाँ से 10 से स्टार्ट करके 180, यहाँ से 10 से स्टार्ट करके 180। अभी इसका क्या मतलब है कि इन्होंने यहाँ से 10 से स्टार्ट करके 180 दे रखा है, और यहाँ से 10 से स्टार्ट करके 180 दे रखा है, कि दोनों जगह पे ऐसे ऐसे क्यों दे रखा है। तो हम कैसे मेजर करेंगे कि भाई यहाँ वाला 10 लेंगे कि यहाँ वाला 170 लेंगे, या फिर यहाँ वाला 170 लेंगे या यहाँ वाला 10 लेंगे। तो ये तो कंफ्यूजिंग वाली बात हो गई, बट इसमें कोई भी कंफ्यूज वाली बात नहीं। अगर मैंने अब भी आपने अगर ध्यान से पढ़ा हो कि जो मैंने बताया था यहाँ पर कि हम दो तरीके से मेजर करते हैं। दो आम अगर हमने यहाँ की ले ली तो हम कैसे मेजर करेंगे, और या तो यहाँ की दो आम ले ली तो कैसे मेजर करेंगे। सेम यहाँ पर भी वही है, किस तरीके से मेजर करेंगे। तो देखिए कैसे मेजर करेंगे हम, कि अगर हमने एक आम ये ली और एक आम, ये तो राइट एंगल है, देखो ये तो यहाँ से बीच से राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, ये देखो ध्यान से, ये हमारी स्ट्रेट है और हमने बीच से इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री इधर से भी है। अगर हम ऐसे देखो, इसको हमने हाइड कर दिया तो 90 डिग्री यहाँ से भी है, और अगर हमने इसको हाइड कर दिया, ये आपको शो किया, तो 90 डिग्री यहाँ से भी है। तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब क्या करना है कि अगर हमने इस वाली आम और इस वाली आम को लिया, अभी इसको छोड़ दो, भूल जाओ इसको कि यहाँ पे कोई है। अगर हमने क्या किया, इस वाली आम और इस वाली आम को लिया, तो अगर हमने यहाँ से कोई एंगल मेजर किया, ठीक है, तो ये जितने भी एंगल आएंगे ये सारे एक्यूट एंगल होंगे, क्योंकि 90 डिग्री से कम होती है और 90 डिग्री राइट एंगल होता है। तो ये सारे 90 डिग्री से कम होंगे, तो ये सारे हम मेजर करेंगे। ये वाले जैसे अगर हमने यहाँ पे कोई एंगल ड्रॉ किया तो ये 10 डिग्री होगा, यहाँ पे ड्रॉ किया तो ये 20 डिग्री होगा, यहाँ पे ड्रॉ किया तो 30 डिग्री होगा, यहाँ पे ड्रॉ किया तो 40 डिग्री होगा, यहाँ पे ड्रॉ किया तो 50 डिग्री होगा। तो ये यहाँ से मेजर करेंगे। और फिर जब हम 90 डिग्री से ऊपर जाएंगे, इसी में इस आम को भी नहीं देखेंगे, सिर्फ इसी आम को लेंगे, इस आम और इस आम को। जब इस आम को हम यहाँ से, ये वाली आम, ये एक आम है, और इस आम को हम यहाँ पे बढ़ाते चलेंगे, ये वाली आम इधर आ गई, इधर आ गई, इधर आ गई, तो क्या हो जाएगा, अगर हमने इधर वाला ड्रॉ किया तो 100 हो जाएगा हमारा, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा जा रहा है। फिर 120 हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा जा रहा है। 130 हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएंगे, ये सारे ऑब्ट्यूस एंगल होंगे, यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा जा रहे हो, और यहाँ पे 180 है तो पूरी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये हो गया ये वाली मेजरिंग, जो ये 10 से लेकर 180 ये नीचे वाला दे रखा है मेजर करने का। अब ऊपर वाले में क्या है, ऊपर वाले में आप इस लाइन को भूल जाओ, इस वाली आम को भूल जाओ। अगर हमने यहाँ से ड्रॉ किया है कि ये इस तरीके से ड्रॉ किया, ऐसे ये वाली आम ली और ये वाली आम ली, जब ये वाली आम ली तो हमने जब इधर की तरफ जितने भी ड्रॉ किए, तो हमें क्या मिल जाएंगे, ऑक्यूट एंगल मिल जाएंगे, क्योंकि 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल से कम होंगे। तो जब ऑक्यूट एंगल होंगे तो हम ऊपर वाली मेजरिंग, ये जो मेजरिंग है ना 10, 20, 30, 40 ये लेंगे, कि अगर मान लो 50 डिग्री का हमें इस तरीके से ड्रॉ करना है, इस साइड में ड्रॉ करना है, तो हमने ये लिया, ये वाली आम ली, ये वाली आम ली, यहाँ से हमने ड्रॉ किया, तो हम ये लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये 90 डिग्री से कम है, तो ऊपर दे रखे हैं ये वाले, ऊपर वाले 50 डिग्री 60 डिग्री, तो 50 डिग्री का ड्रॉ करेंगे तो ये वाला 50 डिग्री होगा। ये 130 नहीं होगा। 130 क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने ये आम ले रखी, इधर से ही अभी हम मेजर कर रहे हैं। अगर ये आम लेते तो ये वाली आम घूम के इधर आ जाती, ये 90 डिग्री ज्यादा होती है। पर अभी हम ये आम ले रहे हैं तो ये वाली आम घूम के इधर आएगी, पीछे की तरफ आएगी ये, तो क्योंकि हम इस तरफ वाला ले रहे हैं तो ये 90 डिग्री से कम आएगी, तो ऊपर वाला लेंगे। और अगर हम ये वाली आम और ये वाली आम ले लें और ये वाली आम इधर की तरफ जा रही है, तो ये ऑब्ट्यूस यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा बना रही है, ये वाला टर्न 90 डिग्री से ज्यादा घूम रहा है, 90 डिग्री से ज्यादा बना रही है। तो हम अगर हमें 110 की बनानी है, यानी कि 110 डिग्री का हमें एंगल बनाना है, और यहाँ से आम ली और ये वाली आम ली, तो ये वाली आम ऐसे टर्न हो करके 110 तक जाएगी, तो हमें क्या हो जाएगा, वर्टेक्स ज्यादा हो जाएगा,
और ये वाला 110 यानी कि जो ऊपर वाला 110 है 110 यहाँ पे डिग्री काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर लेबलिंग करी गई है दोनों तरफ से कि अगर हम ये वाला आर्म लेते हैं और ये वाली आर्म लेते हैं और फिर एंगल मेजर करते हैं तो ये नीचे वालों से मेजर होगा, और अगर हम ये वाली आर्म लेते हैं और ये आर्म लेते हैं और फिर अगर हम ऑक्यूट एंगल या ऑब्टूस एंगल बनाते हैं तो ये ऊपर वाली मेजरिंग होगी। ठीक है, अभी और भी आपको समझ में आएगा। अगर इतने में नहीं समझ में आ रहा है तो अभी हम और भी इस तरीके के क्वेश्चन जो आगे आपको दिए गए हैं उसको सॉल्व करेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा।